तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला है, कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते, किस राज्य के भागों में गजधर शब्द प्रयोग किया जाता है। उत्तर है राजस्थानस्य। गज परिमाणम कः धारयति, गज परिमाण को कौन धारण करता है। उत्तर है गजधरः। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म, कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को क्या दिया जाता था। उत्तर है सम्मानम, यानी कि सम्मान। के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति, कौन शिल्पकार के रूप में सम्मानित नहीं है। उत्तर है गजधराः, यानी कि गजधर। अगला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर लिखें। पहला है, तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, तालाब कहाँ बनाए जाते थे। उत्तर है तडागाः अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म, तालाब पूरे देश में बनाए जाते थे। गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः, गजधर किस रूप में परिचित थे। उत्तर है गजधराः वास्तुकाराः इत्यस्मिन् रूपे परिचिताः, गजधर वास्तुकार इस रूप में परिचित थे। धराः किम कुर्वन्ति स्म, गजधर क्या करते थे। उत्तर है गजधराः ग्रामीण समाजस्य नगर समाजस्य च नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं निभालयन्ति स्म, गजधर ग्रामीण समाज और नगरीय समाज के नवनिर्माण और सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व निभाते थे। के सम्मानीयाः, कौन सम्मानित हैं। उत्तर है गजधराः सम्मानीयाः। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। पहला है, सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म, सुरक्षा प्रबंधन का उत्तरदायित्व गजधर निभाते थे। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा, किसका उत्तरदायित्व गजधर निभाते थे। संस्कृत में हो जाएगा, कस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। अगला है, तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, उनके स्वामी असमर्थ हैं। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा, किनके स्वामी असमर्थ हैं। संस्कृत में होगा, केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति, कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा, कार्य समाप्ति पर किसके अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। संस्कृत में हो जाएगा, कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति, गजधर सुंदर शब्द है। यहाँ पर प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा, कौन सुंदर शब्द है। संस्कृत में लिखेंगे तो होगा, कः सुंदरः शब्दः अस्ति। तडागाः संसार सागराः कथ्यन्ते, तालाबों को संसार सागर कहते हैं। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा, किसको संसार सागर कहते हैं। के संसार सागराः कथ्यन्ते। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु यथा उपेक्षितं संधिम विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे जैसा उचित हो संधि या फिर विच्छेद करें। पहला है, अद्य धन अपि, इसका हमें संधि करना है तो ये हो जाएगा अद्यपि। फिर यहाँ पर पद दिया गया है स्मरणार्थम,
तो इसका हमें संधि विच्छेद करना है। यहाँ पर हो जाएगा स्मरण धन अर्थम, इति धन अस्मिन, इसका संधि करेंगे तो ये हो जाएगा इत्यस्मिन। फिर है एतश्वेव, इसका हमें संधि विच्छेद करना है तो ये हो जाएगा एतेषु धन एव, सहसा धन एव, संधि करेंगे तो हो जाएगा सहसैव। अगला प्रश्न है मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से समुचित पद चुनकर रिक्त स्थान पूरा करें। यहाँ पर हमें कुछ अपूर्ण वाक्य दिए गए हैं, इनको पूरा करने के लिए इस पेटी में, जिसे कि हम हेल्प बॉक्स कहते हैं, यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं। तो यहाँ से हमें उचित पद चुनकर इनमें भरना है और इन वाक्यों को पूरा करना है। पहला वाक्य है छात्राः पुस्तकानि विद्यालयं गच्छन्ति, यहाँ पर हो जाएगा गृहीत्वा यानी कि लेकर, छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र पुस्तक लेकर विद्यालय जाते हैं। मालाकाराः पुष्पैः मालाः, यहाँ पर होगा रचयन्ति, मालाकाराः पुष्पैः मालाः रचयन्ति, मालाकार फूलों से माला बनाते हैं। मम मनसि एका वर्तते, यहाँ पर हो जाएगा जिज्ञासा, मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेशः मित्रैः विद्यालयं गच्छति, यहाँ पर हो जाएगा सह, रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति, रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। बालिका तत्र अहसत, यहाँ पर हो जाएगा सहसा, सहसा बालिका तत्र अहसत, अचानक बालिका वहाँ हंसी। अगला प्रश्न है पद निर्माणम कुरुत, पद का निर्माण करें। तो यहाँ पर हमें धातु दी गई है, प्रत्यय है और इससे हमें पद बनाना है, यानी कि धातु प्रत्यय जोड़कर हमें पद बनाना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है क्री धन तुमुन, पद बन जाएगा कर्तुम। इसी तरीके से ह्री धन तुमुन, तो यहाँ पर हो जाएगा हरतुम, त्रि धन तुमुन, तो ये हो जाएगा तरतुम। फिर यहाँ पर कत्वा प्रत्यय जोड़कर हमें पद बनाने हैं। धातु दिया गया है नम धन कत्वा, कत्वा ये प्रत्यय है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा नत्वा। इसी तरीके से गम धन कत्वा, गम धातु में हमें जोड़ना है कत्वा प्रत्यय, तो ये बनेगा गत्वा। त्यज धन कत्वा, तो ये हो जाएगा त्यक्त्वा। भुज धन कत्वा, तो ये हो जाएगा भुक्त्वा। अगला यहाँ पर उपसर्ग है, धातु है और प्रत्यय है, इन तीनों को जोड़कर पद का निर्माण करना है। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है उपसर्ग है, गम धातु है और इसमें लेप प्रत्यय जोड़ना है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा उपगम्य। इसी तरीके से यहाँ पर है सम उपसर्ग, पूज धातु और लेप प्रत्यय, इनको जोड़ेंगे तो बन जाएगा संपूज्य। फिर है आ उपसर्ग, नी धातु लेप प्रत्यय, इनको जोड़ेंगे तो बनेगा आनीय। प्र उपसर्ग, दा धातु लेप प्रत्यय, इनको जोड़ेंगे तो बनेगा प्रदाय। अगला प्रश्न है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिता नाम विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में समुचित विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थान पूरा करें। यहाँ पर हमें कुछ अपूर्ण वाक्य दिए गए हैं, इनको पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर कोष्ठक में कुछ पद दिए गए हैं, इन पदों में हमें उचित विभक्ति का प्रयोग करना है और यहाँ पर लिखकर इन वाक्यों को पूरा करना है। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है परितः वृक्षाः सन्ति, कोष्ठक में पद दिया गया था विद्यालय, तो विद्यालय में हम जोड़ेंगे द्वितीय विभक्ति, क्योंकि यहाँ पर परितः शब्द है, तो जहाँ पर भी आपको परितः शब्द मिले तो इसके पहले जो पद आएगा उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से कुछ और पद हैं
जिनके पहले आने वाले पद में हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, जैसे कि उभयतः, सर्वतः, धिक्। ये सारे पद हैं, इनके साथ में जो भी पद आएगा उसमें हम प्रयोग करेंगे द्वितीय विभक्ति का। तो यहाँ पर है उभयतः ग्रामाः सन्ति। हमें कोष्ठक में दिया गया है ग्राम, ये पद, इसमें हम जोड़ेंगे द्वितीय विभक्ति, तो ये हो जाएगा ग्रामम। ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति। गांव के दोनों ओर गांव हैं। सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। कोष्ठक में दिया गया है नगर, तो ये हो जाएगा नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। नगर में सभी ओर अट्टालिकाएं हैं। फिर धिक्, का पुरुष दिया गया है कोष्ठक में, तो ये हो जाएगा का पुरुषम। धिक् का पुरुषम, कायर पुरुष को धिक्कार है। इसी तरह से अगला है, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, मृगाः मृगैः सह धावन्ति। मृग यहाँ पर कोष्ठक में पद दिया गया था, तो इसमें हम करेंगे तृतीय विभक्ति का प्रयोग, क्योंकि जहाँ पर भी सह, साकम, समम ऐसे शब्द आते हैं जिनका की अर्थ होता है साथ, तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं तृतीय विभक्ति का। बालकाः सह पठन्ति। यहाँ पर कोष्ठक में दिया गया है पद बालिका, इसमें लगाएंगे तृतीय विभक्ति, तो ये हो जाएगा बालिकाभिः। बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। पुत्र सह आपणम गच्छति। यहाँ पर दिया गया कोष्ठक में पितृ, ये पद, इसमें लगाएंगे तृतीय विभक्ति, तो ये हो जाएगा पित्रा। पुत्र पित्रा सह आपणम गति। बेटा या पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। शिशुः सह क्रीडति। यहाँ पर कोष्ठक में दिया गया है मातृ, ये पद, तो इसमें लगाएंगे तृतीय विभक्ति, तो ये हो जाएगा मात्रा। शिशुः मात्रा सह क्रीडति।